Hello, dear students. Welcome to your favorite channel, that is Ideal English Classes. Dear students, today we are going to solve very important objectives of grammar. तो आप अपने साथ दो चीज़ ले लीजिएगा, पेन और पेपर, ठीक है, ताकि मैं जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपको यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल पाए। तो विदाउट गेटिंग लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बाय द टाइम यू रीच। अब देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, समझ पा रहे हैं बात को, और यहाँ पे रीच वर्ब का पहला फॉर्म है। इसका मतलब हुआ ये जो है हमारा कौन सा टेंस है भाई, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ पा रहे हैं बात को, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बाय द टाइम का मतलब होता है ना, जिस वक्त तक, ठीक है। क्या मतलब है इसका, जिस वक्त तक यू रीच। अब याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपका फ्यूचर टाइम भी बताता है, ठीक है। टेंस के एडवांस पार्ट में पढ़िएगा, यूज में तब आपको बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी करते हैं। बाय द टाइम यू रीच, इसका मतलब हुआ जिस वक्त तक यू रीच यानी तुम पहुंचते हो, यानी जिस वक्त तक तुम पहुंचोगे। आई डैश माई होमवर्क, आई डैश माई होमवर्क। क्या मतलब हुआ कि जिस वक्त तुम पहुंचोगे, जिस वक्त तक तुम पहुंचोगे तब तक मैं अपना काम क्या कर लो चुका होऊंगा, पूरा कर लूंगा। यानी पूरा कर लूंगा, यानी बात हो रही फिनिश्ड एक्शन की। कौन सी बात हो रही, फिनिश्ड एक्शन की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विल हैव फिनिश्ड, यानी कर चुकूंगा। आई विल हैव फिनिश्ड, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा, आप पहले इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा माइंड तो आपको भी लगाना चाहिए। समझ पा रहे बात को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या होगा आपका आंसर, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। सी शेड, शी है सब्जेक्ट, शेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और यह दैट कंजंक्ट ज्वाइनिंग वर्ड है, फिर से यहाँ सब्जेक्ट आया, यहाँ पे वर्ब मांग रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा टाइम बताने वाला वर्ड है। समझ पा रहे बात को, ये हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, और ज्वाइनिंग वर्ड को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंजंक्शन। तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये जो है ये हमारा कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। अब याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बेसिकली दो टेंस के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा, एक तो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट हैड V3, और दूसरा इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेगा किसके साथ, वॉज वर वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट ये जो टेंस है ये दो टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। कौन कौन, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। सी दैट पास्ट इंडेफिनिट है, या तो क्या होना चाहिए हमारे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस कहीं ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैड सीन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या मतलब हुआ, सी सेड उन्होंने कही, दैट की सी हैड सीन द मूवी बिफोर की वह मूवी पहले देख चुकी है। और ये जो क्वेश्चन बेसिकली ये कंसेप्ट पता है कहाँ से आया है, ये नरेशन से आया है, ठीक है। कौन सा टॉपिक से आया है, नरेशन से आया। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ जो हमारा वो होता है पास्ट का होता है, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नोट है, इसको आपको नोट डाउन करना है कि पास्ट इंडेफिनिट ये दो टेंस के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। चलिए आपको कहीं डाउट रहता है तो आप मैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन का अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, ये आपको आप जब टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा आपका टेलीग्राम में सारा नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। 12th का जो बुक का ऑब्जेक्टिव है ना, चाहे वो ग्रामर का ऑब्जेक्टिव है, बुक में 2 सेक्शन लिटरेचर और क्या कहते हैं कि ग्रामर, सबका ऑब्जेक्टिव आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलने वाला है। आप सर्च कीजिएगा @
आइडियल इंग्लिश क्लासेस। वहां पे आपके सारा पीडीएफ नोट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ जो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा पीडीएफ भी हम लोग वहां पे उसी टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन हमारा? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सी हैज बीन वर्किंग। भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सी हैज बीन वर्किंग। देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो है ना अक्सर सिंस है ना और फोर के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। अब याद रखिएगा फोर का जो यूज होता है ना, वो जब भी काउंटिंग की बात आएगी, किसकी बात आएगी? काउंटिंग की बात आएगी, तो हम लोग फोर का यूज करेंगे। ठीक है, और सिंस का यूज करेंगे, याद रखिएगा डी डी एम वाई। डी फोर हो गया आपका डेट, फिर डी फोर हो गया डे, एम फोर हो गया मंथ, वाई फोर हो गया ईयर। तो इन सब के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का। डेट यानी कोई सा भी ले लीजिए, 26 जनवरी 1947, ये एक डेट है। कोई सा डे ले लीजिए, संडे, मंडे, इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी मंथ ले लीजिए, जैन, फेब, है ना, तो ये सब सिंस का इस्तेमाल। कोई सा भी ईयर ले लीजिए, 2024, इन सब के साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी काउंटिंग की बात आएगी, काउंटिंग इन द सेंस ऑफ कि अगर आपको बताना हो, ठीक है, अगर आपको बताना हो 4 days, 6 months, ठीक है, तो ये सब 4, 6 मंथ, ये सब किस में आ रहा है? काउंटिंग में आ रहा है। तो इन सब के साथ हम लोग 4 का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आया है 2010, तो 2010 जो प्यारे बच्चों, ये क्या है? हमारा ईयर है, और ईयर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंस 2010। तो ये आपका कंसेप्ट। इस देखिए हर क्वेश्चन पे मैं आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, तो आप ये कंसेप्ट को आप नोट डाउन करते चलना है अपने नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा लाइटिंग की कमी है। देखिए क्या लिखा? आई डैश हिम टुमारो। टुमारो जो है प्यारे बच्चों, ये कौन सा टाइम को बताता है? हमारा टुमारो बताता है। हमारा कौन सा टाइम को बताता है? टुमारो। टुमारो बताता है आपका ये फ्यूचर टाइम को। ठीक है, और फ्यूचर कौन है हमारा? आई विल मीट हिम टुमारो। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब याद रखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके और एक चीज आ याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक पास्ट इंडेफिनिट है और एक हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ लगा रहेगा हमारा आफ्टर। ठीक है, और यहां पे लगा रहेगा हमारा बिफोर। दो चीज से जुड़ा रहेगा, बिफोर और आफ्टर से जुड़ा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो इधर रहेगा हमारा क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, और यहां रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब दो सेंटेंस, दो क्लाउज आफ्टर या बिफोर से जुड़ा रहेगा, तो एक तरफ प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आफ्टर जुड़ा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट बाद में होगा, बिफोर जुड़ा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट पहले होगा। ठीक है, ये भी दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है। पहला क्या? अगर बिफोर या आफ्टर से जुड़ा रहेगा तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार बोर्ड अक्सर इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, बिफोर आफ्टर वाली बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिफोर लगा हुआ है तो वी सब्जेक्ट हो गया और रिज्ड V2 हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, बिफोर है, देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन से, तो अगला क्या होगा? हमारा हेड V3 होगा, तो हेड लेफ्ट हो जाएगा। द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये तो बहुत ही वायरल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब याद रखिए, देखिए सी वेटेड, सब्जेक्ट प्लस V2 है, एन आवर। भाई ये भी हमारा क्या है? टाइम फैक्टर। ये भी क्या है? हमारा टाइम फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखिए एन आवर, ये टाइम जो आया ये किस में आया प्यारे बच्चों? काउंटिंग में आया। किस में आया? काउंटिंग में। और जब टाइम हमारा काउंटिंग में आता है
तब हम लोग क्या यूज करते हैं? अब बताइए, यहाँ पे हम लोग देखे है ना, टाइम अगर हमारा काउंटिंग में आता है तो हम क्या यूज करते हैं? 4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर? काउंटिंग में आया है टाइम हमारा, जब काउंटिंग में आया तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? फिर यहाँ पे आया 4 2 years। फिर भी यह देखिए, यह जो 4 2 years आया, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा टाइम है। और टाइम जो है हमारा किस में आ रहा है? काउंटिंग में आ रहा है, इसको हम गिन रहे हैं। ठीक है, 2 years है, काउंटिंग में है हमारा। तो ये हैव बीन लर्निंग हो जाएगा हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये वाला सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, है ना, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, या फिर उसके बाद हम लोग लगाते हैं सिंस या फोर। तो सिंस या फोर, उसके बाद हम लोग लगाते हैं टाइम फैक्टर। तो ये है ना 4 प्लस टाइम फैक्टर दिया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हैव बीन हैज बीन में क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मेन कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों? प्रीपोजिशन से। अब याद रखिएगा एक चीज, ठीक है, ये ना जंप का इस्तेमाल किया, ही जंप डैश द रिवर। सपोज कीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये क्या है हमारा? रिवर है। अब देखिए, यहाँ पे कोई आदमी, कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, कोई शख्स यहाँ पे खड़ा है रिवर के ऊपर में। अब देखिए, यहाँ पे जंप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जंप की बात हो रही है। भाई, जब अगर ये यहाँ से रिवर के ऊपर से, इस रिवर के ऊपर से अगर ये जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, तो जंप करने में ये हमारा स्पीड शो करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? जब भी स्पीड शो करता है, उसके लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं, जंप इनटू द रिवर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अब जैसे देखिए, मैं एक फिगर बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये एक कुआं है, ठीक है, क्या है? यहाँ कुआं है, और इस कुएं के ऊपर में यहाँ पे एक मेंढक है। सपोज कि ये क्या हमारा? मेंढक है। अब बताइए यहाँ पे, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या? द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा गया है। ठीक है, अगर लगा दिया जाएगा, इन लगा ऑप्शन हो जाए, ऑन हो जाए, टू हो जाए, या फिर इनटू हो जाए, तो क्या आप आंसर करेंगे? तो जंप, अब ये मेंढक है, यहाँ से जंप करेगा, जंप करने के बाद ये क्या शो करेगा? हमारा स्पीड शो करेगा। और स्पीड जहाँ शो करता है तो हम लोग लगाते हैं इनटू। क्या यूज करते हैं हम लोग? इनटू। जंप इनटू यानी किसी जगह पे कूद करके चले जाना। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, जंप इनटू याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देने की आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो सकता है? अब बताइए। व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, क्या लिखा गया है? व्हेन आई अराइव्ड, क्या मतलब हुआ इसका? क्या है? तो आई जो है ये सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब टू है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगला क्या होगा हमारा? है ना, पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम लोगों ने देखा, पास्ट इंडेफिनिट जो है दो लोगों से कॉम्बिनेशन बनाएगा। पास्ट इंडेफिनिट दो लोगों से कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक बनाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट है V3, और दूसरा बनाएगा किससे? खुद पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वर V4 से बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया। अच्छा, एक वर्ड होता है हैव डिनर। क्या होता है? अब देखिए, ये डिनर को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, टेक डिनर यूज करते हैं। मतलब क्या हो गया? है ना, डिनर करना, डिनर खाना, खाना खाना खाना। ठीक है, या फिर एक वर्ड होता है, इसके एक फ्रेज होता है हैव डिनर। ये दोनों वर्ड मिल करके एक वर्ड है हमारा, एक फ्रेज है हमारा। हैव डिनर का मतलब हो गया, दोनों का मतलब एक ही हो गया, क्या है ना? खाना खाना, भोजन करना, नाश्ता, सॉरी रात का, दोपहर का खाना खाना। ठीक है, लंच या डिनर रात का खाना एक से कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी एक बात याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला हमारा क्या होगा? या तो पास्ट परफेक्ट होगा या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट कंटिन्यूअस कौन है? हमारा वाज वर V4 है हमारा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की तरफ। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए आप। अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से, किससे है? ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन है, विथ है, ऑन है, एट है ना, फोर है। आखिर इन सभी में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? अब याद रखिएगा, मैं जो अभी जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंग्री, दो वर्ड आप याद रखिएगा, एंग्री
और एग्री। ठीक है, ये दोनों एक ऐसा वर्ड है जो समझ लिए कहीं ना कहीं सिमिलर प्रीपोजिशन लेता है। तो अब याद रखें, इसके साथ दो तरह का प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, एंग्री और एग्री, या तो लगेगा विथ, ठीक है, या लगेगा एट। ठीक है, विथ जब यूज करेंगे होगा समबडी, एट यूज करेंगे जब होगा समथिंग। ठीक है, यानी एंग्री या एग्री विथ समबडी, समबडी यानी जब कोई व्यक्ति आएगा। ठीक है, और समथिंग मतलब जब भी कोई वस्तु यानी कोई चीज या फिर कोई बात की बात हो। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पे द टीचर इज एंग्री, मतलब जो टीचर जो है वो क्या है भाई, एंग्री है। और एंग्री जो है किससे है भाई, यू से है। किससे है, यू। यू जो है ये हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन जो है किसके लिए यूज करते हैं भाई, ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंग्री आया ये क्या है, सम, यू क्या है, समबडी है कि समथिंग है ना। तो ये क्या हमारा समबडी है। क्या है, समबडी। और समबडी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, विथ यूज करते हैं। समझ पड़े बात को। अगर यहीं पे अगर हो जाता, सपोज कीजिए यहाँ अगर इसी जगह पे अगर आपका एक क्वेश्चन अगर होता, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे होता द टीचर इज एंग्री, है ना, तो समझिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, एंग्री योर बिहेवियर। ठीक है, द टीचर इज एंग्री योर बिहेवियर। अब बताइए तब क्या देते हैं इसका आंसर। अब देखिए जी एंग्री जो है वो किससे है भाई, है ना, किसी इंसान से नहीं है एंग्री है वो। अब किससे रहा, योर बिहेवियर, तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारा, है ना, व्यवहार। किससे, व्यवहार से एंग्री है। अब ये जो व्यवहार हुआ, योर बिहेवियर, जो आपकी जो व्यवहार बर्ताव हुआ वो समबडी हुआ कि समथिंग हुआ, तो ये योर बिहेवियर आपका ये क्या हुआ, समथिंग हुआ। क्या हुआ, समथिंग। और समथिंग के लिए तब आंसर फिर क्या हो जाता हमारा, एट हो जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एंग्री हो या एग्री हो दोनों के लिए सेम मैटर करता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। टोटल 15 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका आंसर, सी डैश दिल्ली नेक्स्ट वीक। ये जो नेक्स्ट वीक है ये कौन सा टाइम है हमारा, फ्यूचर टाइम है। और फ्यूचर टाइम के लिए यहाँ पे दिया हुआ सी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट, है ना, सी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ये हमारा फ्यूचर टाइम दिया हुआ है हमारा। समझ पा रहे हैं बात को। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे विल गो ऑप्शन में नहीं होता, सपोज कीजिए ये ऑप्शन रॉन्ग होता, यानी अगर हो जाता यहाँ पे विल गोइंग, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की वजह से कट जाता, है ना, सी के बाद गोइंग डायरेक्ट होता नहीं, है ना। अब चूंकि नेक्स्ट वीक है तो वेंट होता नहीं, फिर हम लोग गोज लगाते। अब गोज जो है ये वर्ब का पांचवा फॉर्म, और पांचवा फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फ्यूचर टाइम को बताता है, तब आंसर हमारा गोज हो जाता। समझ पा रहे बात को, अगर ये विल गो नहीं होता तो। चूंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा है कई बार। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, सी हैज बीन एब्सेंट। अब देखिए यहाँ पे मंडे आया, हैव बीन हैज बीन मंडे। अब देखो वो एब्सेंट है, फिर वही सिंस या फॉर या फ्रॉम प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, ठीक है, दिन का नाम है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा डी डी एम वाई, डेट, डे, मंथ, ईयर, इन सब के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस लगाएंगे। ये आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड आपका पूछता है अक्सर। ठीक है, आई डैश दिस बुक 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। 3 टाइम्स का मतलब हो गया 3 बार, यानी 3 दफा। ठीक है, आई रीड, अगर आई रीड देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है, इंडेफिनिट। आई हैव रीड ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड रीड देते हैं ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट, है ना। रीडिंग आई के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधे भी4 ये तो आने से रहा,
ठीक है, ये तो हमारा कॉम्बिनेशन ही गलत है। अब यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होगा? अगर हम सब्जेक्ट वर्ब केस और सिंगुलर प्लूरल के एतबार से देखते हैं तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमें तो देना है किसी एक को देना है। और रीडिंग इसलिए हमारा डायरेक्ट हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधे भी फोर कोई भी टेंस के कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। लेकिन हमारा ये तीनों में से कौन सा देगा? अब देखिए पे तीन था, अब हम लोग यहाँ पे मीनिंग देखेंगे कि आई रीड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ता हूँ 3 दफा, या फिर आई हैव रीड दिस बुक 3 टाइम्स, कि मैंने इस किताब को 3 दफा पढ़ा है, या आई हैड रीड, है ना, दिस बुक 3 टाइम्स, मैं इस बुक को 3 बार पढ़ चुका था। अब यहाँ पे क्या होगा? पढ़ता हूं, देखो प्रेजेंट ना, ये आपका प्रेजेंट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को बताता है। किसको बताता है? हैबिचुअल एक्शन को बताता है, तो ये तो आएगा नहीं हमारा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, जब भी प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो हम हमेशा प्रायोरिटी प्रेजेंट को देते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? ये भी हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। द कैट इज हाइडिंग, मतलब क्या हुआ? अपने आप को छुपा रहा है। टेबल, भाई अब मान के चलिए, सपोज कीजिए हमारा टेबल है, ये क्या हमारा टेबल है, और बिल्ली जो कैट है, वो एक जो कैट है वो अपने आप को हाइड कर रहा है। कहाँ कर रहा है भाई? वो अपने आप को हाइड कहाँ कर रहा है? टेबल के नीचे कर रहा है। और ये जो टेबल के नीचे वाली बात होती है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? अंडर। क्या यूज करते हैं? अंडर द टेबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द कैट इज हाइडिंग, बिल्ली अपने आप को छिपा रही है, कहाँ पे? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ठीक है, बिटवीन हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन जो होता है वो किसी दो वस्तु के बीच में होता है, और बीनीथ जो होता है वो गहराई को बताता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। अब क्या होगा यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई कॉल्ड हर, देखिए वेन कहीं ना कहीं एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई कॉल्ड हर, आई सब्जेक्ट हुआ, कॉल्ड V2 हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। यानी एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या होगा? या तो हमारा अभी हम लोग पढ़े कुछ क्वेश्चन में, एक तरफ क्या होगा? या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कहीं है नहीं, पास्ट पर कंटिन्यूअस हमारा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। तो प्यारे बच्चों, ये आपके जो 15 क्वेश्चन हमने कराया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल है ना, आइडियल इंग्लिश, है ना, क्लासेस, ये आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे, है ना, @ लगा दीजिएगा, तब आपको ये PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।